फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल राजा एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए जो इस वर्ष झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले हैं, उसके लिए गणित विषय के मॉडल क्वेश्चंस सेट के बारे में बात करेंगे, जो मैंने खुद बनाया है। और इस मॉडल क्वेश्चन सेट्स में उन सारे समस्याओं को इंक्लूड किया गया है जो इस वर्ष आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है। मेरे प्यारे बच्चों, जैक ने आपको लगभग 5 मॉडल क्वेश्चन सेट जारी करेगा, तो आप देखेंगे कि वो जितना 5 मॉडल क्वेश्चन सेट आपका जो जारी किया जाएगा और ये मॉडल क्वेश्चन जो हमने बनाया है लगभग आपको टैली कर जाएगा। इससे आपको एक अंदाजा निकलकर सामने आएगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाएगा तो इस मॉडल क्वेश्चन सेट से लगभग 99% आने की संभावना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। पसंद आ जाने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अंत में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको पीडीएफ को दिखाया जाएगा पूरा विस्तार पूर्वक। आप उन्हें भली भांति देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपको जैसे पता है, इसका जो सेट जो आपका गाइडलाइन जो जेसीईआरटी का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम लोगों का क्वेश्चन पैटर्न में परिवर्तन किया गया है, जैक द्वारा परिवर्तन किया गया है, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस प्रश्न यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न आपको 1 से लेकर 20 तक रहेगा, जो प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल क्वेश्चन सेट में 1 से 20 में यानी प्रत्येक प्रश्न में आपको 5-5 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने 5-5 दिया है संभावित प्रश्न, जिससे जरूर आपका एक प्रश्न जरूर रहेगा। उसके बाद आपको प्रश्न पूछा जाएगा, आपको VSA वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर जो आपको रिक्त स्थान दिया रहेगा 10 अंक का रहेगा, यानी 21 से लेकर 30 तक, वो भी 1-1 अंक का प्रश्न होगा, 1 अंक के प्रश्न आपका होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें भी आपको 5-5 प्रश्न दिया गया है 1-1 में, जिनमें से 2 विकल्प आपका रहेगा बगल में और बीच में आपको खाली स्थान दिया रहेगा। तो उन 2 में से एक ऑप्शन सही होगा, जिसको आपको लिखना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, VST जो प्रश्न है वेरी शॉर्ट टाइप, जिसको लघु उत्तर अति लघु उत्तर ये प्रश्न कहते हैं, तो वो आपको 2-2 अंक का मेरे प्यारे बच्चों 10 प्रश्न रहेंगे, प्रश्न संख्या 31 से लेकर 40 तक। उनमें भी प्रत्येक प्रश्न में 5-5 संभावित प्रश्न आपको इस मॉडल क्वेश्चन सेट में दिया गया है, जिनमें से वो जरूरी नहीं है कि 31 नंबर में ही प्रश्न में पूछा जाएगा, हो सकता है वो 40 नंबर का प्रश्न में हो या 40 वाला 35 में हो, लेकिन उन्हीं से वो प्रश्न आपको संभावित प्रश्न आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न दिया गया है वो आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में जो प्रश्न दिया गया है वो ऑब्जेक्टिव में जा सकता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको पूछा जाएगा वो 4 अंक का 5 गो प्रश्न होगा, जो 20 अंक का आपका होगा। उनमें भी प्रत्येक प्रश्न में आपको 5-5 संभावित प्रश्न दिया गया है, जिनमें से एक प्रश्न आपका रहेगा।
तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 4 अंक में ही हो, वो 2 अंक में जा सकता है, 2 अंक वाला 4 अंक में भी आ सकता है, लेकिन प्रश्न वही रहेगा, आंसर आपको वही लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जिसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, वो आपको 4 होगा और वो शुरू होगा आपका 46 से लेकर 49 तक। और इसमें भी आपको प्रत्येक प्रश्न में 3 या 4 प्रश्न करके आपको दिया गया है संभावित प्रश्न, जो इस बार बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना 99% चांस है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल क्वेश्चन में जो JCRT के गाइडलाइन के हिसाब से जैक ने जो अपना सिलेबस में परिवर्तन किया है और नया सिलेबस, नया क्वेश्चन पैटर्न दिया है, उसके आधार पर ये मॉडल क्वेश्चन को तैयार किया गया है। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका PDF आपको दिख रहा है, जो आपको अभी बतलाया गया कि आपके लिए JCERT के निर्देश के आधार पर जैक ने जो अपने सिलेबस में परिवर्तन किया है, छटनी किया है, और क्वेश्चन पैटर्न में जो परिवर्तन किया है, उसके आधार पर आप लोगों के लिए मॉडल क्वेश्चन सेट 2021 परीक्षा के लिए तैयार किया गया है, जिनसे प्रश्न आने की संभावना 99% चांस है। तो ये है, देखिए, मॉडल क्वेश्चन सेट फॉर 2021 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जैक बोर्ड एग्जाम 2021 फॉर क्लास 10, न्यू गाइडलाइन ऑफ JCERT रांची। मेरे प्यारे बच्चों, नोट में देखिए, इसमें आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा इस बार परीक्षा में, उसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपका 49 होगा। समय मिलेंगे आपको 3 घंटा और फुल मार्क्स आपका होगा 90 मार्क्स का। इसमें सामान्य निर्देश, जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। 1 नंबर में है आपका सभी प्रश्न अनिवार्य है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 49 प्रश्न 4 खंडों A, B, C और D में विभाजित है। खंड A में 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड B में आपका 10 प्रश्न रहेंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। खंड C में 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का, तथा खंड D में 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 5 अंकों का होगा। यानी दिस क्वेश्चंस पेपर कंसिस्ट of 49 questions divided into 4 sections A, B, C and D. Section A contains 30 questions of 1 marks each. Section B contains 10 questions of 2 marks each. Section C contains 5 questions of 4 marks each. And Section D contains 4 questions of 5 marks each. उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा इंस्ट्रक्शन है, रचना के उत्तर में केवल अंकन देना है, दें। ओनली इसके स्केचेज आर टू बी गिवन इन द आंसर ऑफ कंस्ट्रक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, 5वां इंस्ट्रक्शन ये है, प्रश्न के उत्तर प्रश्न के साथ दिए गए निर्देश के आलोक में ही दें। यानी आंसर ऑफ द क्वेश्चंस मस्ट बी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन देयरिन। मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर का इंस्ट्रक्शन जो है, वो सभी रफ कार्य प्रश्न स उत्तर पुस्तिकाओं के अंत में दिए गए स्थान पर कीजिए, अन्यत्र कहीं नहीं। यानी डू ऑल रफ वर्क ओनली ऑन द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट एंड नोवेयर एल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड A आपका देखिए, ये मॉडल क्वेश्चन सेट आपको अब दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक प्रत्येक अंक 1 अंक का है।
क्वेश्चन नंबर 1 to 30 कैरी 1 मार्क्स इच। आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्न संख्या 1 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें देखिए निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से एक ऑप्शन सही होगा। आपको उन्हें चयनित करके आंसर लिखना है। दूसरा, एक का दूसरा सेट दूसरा है, निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल कौन होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, जिनमें से एक ऑप्शन सही होगा। आपको उन्हें चयनित करना है मेरे प्यारे बच्चों, और उसको आपको आंसर लिखना है। उसके बाद एक का तीसरा देखिए, निम्न में 156 का अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल कौन होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें भी 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जिनमें से एक ऑप्शन सही होगा। आपको उसे चयनित करके आंसर लिखना है। 4 नंबर में 35/50 का दशमलव प्रसार होगा, परिमेय संख्या दिया हुआ है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, जिनमें से एक ऑप्शन सही है, उसे आपको चयनित करके और लिखना है। इसका 5वां देखिए 17/8 का दशमलव प्रसार होगा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज, आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहा है, जिनमें से एक ऑप्शन सही है मेरे प्यारे बच्चों। उन्हें आपको चयनित करना है, उसे आपको हल करना है। तो इस प्रकार से जैसे 1 नंबर में आपको कितना प्रश्न मिला, 5 सेट मिला, 5 प्रश्न मिला। इन 5 प्रश्न में एक गारंटी है कि एक प्रश्न आपका रहेगा, इसलिए इन 5 समस्याओं का समाधान आप जरूर करेंगे। अगर आप खुद से समाधान नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इनका समाधान आपको अगले दिन से आपको मेरा चैनल पर उपलब्ध होगा। लगभग 10 वीडियो होगा, जिनमें जितने सारे इस मॉडल क्वेश्चन में प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न को सेट किया गया है, उन सारे प्रश्नों का समस्या आपको उपलब्ध होगा चैनल पर। आप उन्हें देखकर भी हल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार दूसरा नंबर में, जैसे 1 नंबर में 5 क्वेश्चंस था, दूसरा में भी देखिए ये 5 प्रश्न है। क्या है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। द ग्राफ ऑफ y बराबर px इज गिवन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज। यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है उसको देख करके आपको शून्यकों की संख्या निकालना है y बराबर px का। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, उनमें से एक सही होगा, जिसे आपको चयन करना है मेरे प्यारे बच्चों, और उसे चयनित करके आप आंसर लिखेंगे। दूसरा देखिए उसी प्रकार से है, 4 ऑप्शन वाला। तीसरा, अब देखिए तीसरा में 2 ग्राफ है, उसमें से पहला वाला ग्राफ को देख के आंसर लिखिएगा। चौथा वाला ग्राफ आपका ऊपर चला गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो नीचे होगा चौथा वाला। उसके बाद 5वां वाला देखिए, आपको ये 5 संभावित प्रश्न है, जिनमें से एक प्रश्न गारंटी है कि झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए 2 नंबर के भी इन 5 समस्याओं का समाधान आप जरूर करेंगे खुद से, या वीडियो आपको चैनल पर इसका समस्या का समाधान का वीडियो उपलब्ध होगा, उन्हें देखकर भी आप हल कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न में देखिए, प्रश्न संख्या 1 में, निम्न में द्विघात समीकरण कौन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको 4 ठो दिया गया है, इन चारों में से आपको देखना है हल करके कि कौन कौन इसमें द्विघात समीकरण है। अगर एक है तो ठीक है, अगर यदि तीनों होगा तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये चारों ऑप्शन को आपको देख करके और चयनित करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आपका दूसरा नंबर का प्रश्न में है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है। तो इसमें भी 5 महत्वपूर्ण समस्याओं को दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। आपको नया क्वेश्चन पैटर्न और नया प्रश्न पत्र प्रारूप को देखते हुए, इसलिए इससे आपका एक प्रश्न गारंटी है कि रहेगा। इसलिए इसका भी 5 समस्याओं का समाधान आप निश्चित रूप से कर लेंगे
मेरे प्यारे बच्चों चौथा नंबर देखिए आपको दिख रहा है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। चार ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, जिनमें से आपका एक ऑप्शन सही होगा। आपको उन्हें चयनित करके आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से इसमें भी आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन पांचों समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से कर लेंगे, क्योंकि ये भी पांचों समस्या जो आपको दिया गया है, आपका नया प्रश्न प्रारूप को देखते हुए ये महत्वपूर्ण समस्या दिया गया है। इनसे भी एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2021 में गारंटी है कि रहेगा ही, इसलिए इनका भी समाधान करना नहीं छोड़िएगा मेरे भाई। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर में समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सार्वंतर इनमें से कौन होगा। द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 3 1 -1 -3। ये 4 देखिए ऑप्शन दिया है, आप उन्हें हल करेंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही होगा, जिसे आपको चयनित करना है मेरे प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से आपको दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें है, तीसरा भी है, चौथा है और पांचवा है। यानी इसमें भी आपका नया प्रश्न पत्र प्रारूप को देखते हुए उन महत्वपूर्ण समस्याओं को लिया गया है, चयनित किया गया है, जिसकी आने की संभावना लगभग 100% है। इसलिए आप इन पांचों समस्याओं को भी निश्चित रूप से समाधान कर लेंगे, क्योंकि इनसे भी आपके परीक्षा में इस बार 1 अंक का जरूर पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। छठा नंबर में आप देखिए, 1 नंबर में है कैपिटल R त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। यानी सरकमफेरेंस ऑफ द ट्रायंगल ऑफ रेडियस कैपिटल R। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से एक ऑप्शन सही है, उन्हें आपको चयनित करके आंसर लिखना है। तो इनमें भी देखिए आपको 2 3 4 5 संभावित प्रश्न आपका नया प्रश्न पत्र प्रारूप को देखते हुए तैयार किया गया है। इसलिए इन पांचों समस्याओं का भी समाधान आप निश्चित रूप से कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इनसे भी 1 नंबर का प्रश्न आपको जरूर इस बार के झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जाने की संभावना है मेरे प्यारे बच्चों। 7 नंबर का प्रश्न में देखिए क्या है, सभी वृत्त होते हैं सभी वृत्त होते हैं। तो यहाँ पर सभी वृत्त के जगह ऑल स्क्वायर लिखा गया है, ऑल यहाँ पर होगा सर्किल R। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो आप उन्हें चयनित करेंगे और उसे आंसर के रूप में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसका दूसरा नंबर, उसके बाद तीसरा नंबर, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा। इनमें भी उन 5 महत्वपूर्ण समस्याओं का चयनित किया गया है, जो आपके नया प्रश्न प्रारूप के आधार पर इस बार जो बोर्ड परीक्षा में पूछने की संभावना लगभग 100% है, उसे ही चयन किया गया है। इनसे 1 नंबर का प्रश्न जरूर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए इन पांचों समस्या का समाधान आप निश्चित रूप से कर लेंगे। आगे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है 12, 15 और 21 का लॉस ऑफ LCM होगा। फाइंड द LCM ऑफ 12, 15 एंड 200। यहाँ पर लिखा गया है 210, यहाँ पर 21 ही लिखना है, 0 एक एक्स्ट्रा आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप हिंदी में देखें, जो प्रश्न है वही इंग्लिश में आपको कन्वर्ट होगा। तो उनमें से 4 प्रश्न दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा, जिसे आपको बना करके और चयन करके आंसर लिखना है। उसी प्रकार दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। तो ये भी 5 उन महत्वपूर्ण समस्या है जिससे आपको एक प्रश्न जरूर बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा जाएगा। इसलिए इन 5 समस्याओं का भी समाधान आप निश्चित रूप से कर लेंगे, और नहीं तो जो समाधान किया हुआ वीडियो आप जरूर देखेंगे।
9 नंबर में फॉर्मूला दिया गया है अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल यानी माइनस बी बाय ए, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए यानी मूलों का गुणनफल। इन्हीं से हमारा समस्या बनेगा। जैसे 1 नंबर में है द्विघात बहुपद क्या होगा जिनके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है, यानी फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 1 and 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर इन चारों में से एक होगा, जिन्हें आपको हल करके पता लगाना है और उसे आंसर के रूप में लिखना है। उसी प्रकार से 2 नंबर में है, 3 नंबर में है, 4 नंबर में है, 5 नंबर में है और 6 नंबर, यानी 6 उन महत्वपूर्ण समस्याओं का सिलेक्शन किया गया है जो इस बार के झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 से आपको प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इस प्रश्न में हो सकता है कि ये 2 अंक में भी जा सकता है, 1 अंक में भी रह सकता है, 2 अंक में भी रह सकता है। इसलिए इन 5-6 समस्या बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें तो हल करना अति आवश्यक है। आप इन्हें जरूर हल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखिए 10 नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी आपको 2 अंक में भी पूछा जा सकता है और 1 अंक में भी पूछा जा सकता है। जैसे पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, t² - 15 का निम्न में से शून्य क्या है, यानी फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल t² - 15। तो बहुपद, द्विघात बहुपद t² - 15 का जो रूट्स होगा, इनमें से 4 में से जो ऑप्शन है उनमें से कोई एक होगा, जिन्हें आपको हल करके चयनित करके आंसर के रूप में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। उसी प्रकार दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए और ये लास्ट में 5वां। तो इसमें भी 5 महत्वपूर्ण समस्या आपको दिया गया है नया प्रश्न पत्र प्रारूप को देखते हुए, और इससे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक प्रश्न तो रहेगा, चाहे वो 1 नंबर में हो या 2 अंक में रहे, लेकिन ये प्रश्न जरूर रहेगा। इसलिए इस 5 समस्याओं का समाधान भी आप करना नहीं भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप देखिए 11 नंबर का प्रश्न, निम्न में द्विघाती सूत्र कौन है। आपको फॉर्मूला द्विघाती सूत्र का देखना है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जिनमें से जो सही ऑप्शन होगा उन्हें आपको चयनित करके आंसर के रूप में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर देखिए, तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये 5 महत्वपूर्ण समस्या है। इनसे भी एक प्रश्न जरूर रहेगा 1 अंक का, तो इसलिए इनका भी हल आप जरूर कर लेंगे। उसके बाद आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी महत्वपूर्ण समस्या देखिए दिया हुआ है आपका नया प्रश्न पत्र प्रारूप को देखते हुए, इसलिए इससे भी एक प्रश्न जरूर रहेगा। 1 नंबर में है, यदि विभेद कर d बराबर 0 अर्थात विभेद कर डिस्क्रिमिनांट 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन में दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। आपको इन्हें हल करके सही ऑप्शन का पता लगाना है, उन्हें चयनित करके आपको आंसर के रूप में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर देखिए, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से 4 प्रश्न इसमें दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण है, और आपके परीक्षा को देखते हुए, इस बार नया पैटर्न प्रश्न पत्र को देखते हुए इन महत्वपूर्ण समस्याओं का सिलेक्शन किया गया है। तो आप इन्हें भी जरूर से जरूर हल कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर होता है, यानी h² बराबर b² प्लस p² हो तो वह कैसा त्रिभुज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। आपको उन्हें पता लगाना है, उसको आंसर के रूप में लिखना है। इसी प्रकार से इसका दूसरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा देखिए, चौथा देखिए और 5वां और 6ठा भी है। तो ये 6 महत्वपूर्ण समस्या है मेरे प्यारे बच्चों, 6 नहीं 7 महत्वपूर्ण समस्या है, जिनमें से एक प्रश्न गारंटी के साथ रहेगा आपको इस बार के परीक्षा में। इसलिए ये 7 महत्वपूर्ण समस्या का समाधान आप निश्चित रूप से कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आप देखिए 14 नंबर का प्रश्न जो दिया है, 14 नंबर में जो आने की संभावना है वो 1 नंबर में है, 2 बिंदु दिया हुआ है, a x1 y1, दूसरा b x2 y2 के बीच की दूरी क्या है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a x1, y1 एंड b x2, y2। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला है
चार में से एक तो सही है, जिन्हें आपको चिन्हित करना है और उसे आंसर के रूप में लिखना है। इसी प्रकार से इसमें दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा और पांचवा और छठा, सातवां, ये 7 महत्वपूर्ण समस्या का चयन आपके नया सिलेबस को देखकर किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो इन 7 समस्याओं में से एक समस्या गारंटी के साथ रहेगा, आप इन्हें हल जरूर कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप अच्छे अंक अपने इस बार के परीक्षा में हासिल कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, आपको प्रश्न दिया गया है साइन 30 डिग्री का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। तो इनमें से आपको हल करना है और ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा आपका, जिन्हें आपको चयनित करना है और उसे आंसर के रूप में लिखना है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 उन महत्वपूर्ण समस्याओं का सिलेक्शन इसमें किया गया है जो इस बार के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना लगभग 100% है, इसलिए इन्हें भी आप जरूर से जरूर हल कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये 4 में से एक सही होगा। आप इन्हें हल करके उसे चयनित करके आंसर के रूप में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर भी देखिए, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। तो यह 5 भी उन महत्वपूर्ण समस्या का सिलेक्शन आपको नया प्रश्न पत्र प्रारूप को देखते हुए किया गया है, इसलिए इन्हें भी आप जरूर से जरूर हल कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आप देखिए 17 नंबर में का एक है, स्मॉल ए भुजा वाले घन का आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज साइड इज स्मॉल ए इज। इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। आपको इन्हें हल करके सही ऑप्शन का पता लगाना है और उसे आंसर के रूप में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें देखिए 2 नंबर भी है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो ये 5 महत्वपूर्ण समस्या का सिलेक्शन किया गया है, जिन्हें एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा, जिसे आपको आंसर लिखना है झारखंड बोर्ड परीक्षा में, और आपको गणित विषय में अच्छे अंक हासिल करना है। इसलिए इन 5 समस्याओं का भी समाधान आप निश्चित रूप से कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में 1 नंबर में, इनमें से शंकु का आयतन कौन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का, सॉरी यहाँ पर कौन की जगह क्यूब लिखा गया, वहाँ कौन होगा, CONE, कौन होगा। तो कौन का वॉल्यूम जो होगा, इनमें से कौन होगा, शंकु का आयतन बोल रहा है। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसे आपको चयनित करके और आंसर के रूप में लिखना है। इसी प्रकार से आप दूसरा देखिए, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी 5 महत्वपूर्ण समस्या का सिलेक्शन आपका नया प्रश्न पत्र प्रारूप को देखते हुए चयन किया गया है, इसलिए इन 5 समस्याओं का समाधान आप जरूर कर लेंगे। आपने इनमें से देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रश्नों को पढ़ेंगे, हो सकता है कभी इंग्लिश में या हिंदी में कोई मिस प्रिंटिंग हुआ हो तो उन्हें जरूर सुधार लीजिएगा। ऐसे मैं जहाँ देख रहा हूँ वहाँ मैं बतला देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हल में भी मैं उसको विस्तार से बतलाऊंगा, इसलिए वीडियो का हल भी जरूर देखिएगा, जो मेरा चैनल पर उपलब्ध होगा कल से ही। मेरे प्यारे बच्चों, 5वां नंबर में 19 नंबर में 1 नंबर में देखिए, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल 10 to 25। तो इन्हें आपको हल करके देखना है। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, जिसे आपको चयनित करना है और उसे आंसर के रूप में लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो ये 5 महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान आपका नया प्रश्न पत्र प्रारूप को देखते हुए चयनित किया गया है, जिसकी आने की परीक्षा में आने की संभावना लगभग 100% है। इसलिए इन 5 समस्याओं का समाधान भी आप निश्चित रूप से करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, जो अंतिम बहुवैकल्पिक प्रश्न के रूप में रहेगा, तो वो है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से एक ऑप्शन सही होगा, जिसे चयनित करके आपको आंसर के रूप में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इनमें भी 5 उन महत्वपूर्ण समस्याओं का सिलेक्शन, यानी कि
किया गया है, जो आपका नया प्रश्न पत्र प्रारूप को देखते हुए जो इस बार आपके परीक्षा 2021 बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना लगभग 100% है, तो इन्हें भी आप जरूर हल कर लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपका VSA प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप आंसर वाला प्रश्न आपको पूछा जाएगा। VST है ना, वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न आपका पूछा जाएगा, जिसका एक शब्द में आंसर होगा। तो वो प्रश्न संख्या 21 से 30 तक होगा, जो रिक्त स्थानों के रूप में होगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी देखिए, प्रश्न संख्या 21 से 30 तक रिक्त स्थानों को भरें। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 21 to 30 कैरी 1 मार्क्स ईच। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए अब यहां से 21 नंबर से, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है, ब्रैकेट में अद्वितीय और अनेक है, जिनमें से एक आंसर सही होगा, जिसको चयनित करके आपको खाली स्थान में भर देना है और एक अंक हासिल कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार देखिए, इसमें अभी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो 5 महत्वपूर्ण समस्याओं का सिलेक्शन यानी चुनाव किया गया है, जो आपका नया प्रश्न प्रारूप के आधार पर है। और इन समस्याओं का बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना लगभग 100% है, इसलिए इन्हें आप जरूर हल कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, एक नंबर में है √2 डैश संख्या है। √2 इज ये डैश नंबर, आपको अपरिमेय और परिमेय दिया हुआ है, यानी इरेशनल और रेशनल नंबर दिया हुआ है। तो आपको उसमें से जो सही है उसको चयनित करके खाली स्थान में भर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी देखिए 2, 3, 4, 5 महत्वपूर्ण समस्या जो आपका नया सिलेबस को देखते हुए चयन किया गया है, तो इनको आपको हल करके आंसर के रूप में लिख लेना है। इन्हें हल करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे एक प्रश्न आपका जरूर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें यह दिया हुआ है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 हो तो हमें डैश हल प्राप्त होता है। ये आपका 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का प्रश्न है। इसमें एक अद्वितीय हल दिया हुआ है और एक अनेक हल दिया हुआ है, जिनमें से जो सही ऑप्शन है उसे चयनित करके आपको रिक्त स्थान में भरना है मेरे प्यारे बच्चों। और झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में आपको आसानी से एक अंक हासिल करना है। तो इसमें से उन महत्वपूर्ण समस्याओं का चयन किया गया है, जो आपके नया प्रश्न प्रारूप के आधार पर है। तो इन 5 समस्याओं का समाधान आप जरूर कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 नंबर इधर आ गया है, थोड़ा सा देखिएगा, 2 के बाद 3 नंबर इधर है, इसलिए उसको जरा सा देख लीजिएगा। थोड़ा सा हट गया है अपना पोजीशन से थोड़ा सेटिंग करने में गड़बड़ हो गया है, क्योंकि उसका PDF बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई, PDF में ऐसा आ गया है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको देखिए, ax² + bx + c = 0 हो तो विभेद कर d बराबर होगा। तो देखिए 2 ऑप्शन है, जिनमें से एक सही होगा, जिसको आपको चयनित करके खाली स्थान में के रूप में भरना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद आपका इसी प्रकार से दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर। तो इसमें से भी उन महत्वपूर्ण 5 समस्या है जिससे एक प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से रहेगा। इसलिए इन 5 समस्याओं का भी समाधान आप जरूर कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस बार के बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आपको दिया हुआ है, ax² + bx + c जो जनरल फॉर्म है द्विघात बहुपद का को डैश कहते हैं। तो आपको दिया हुआ है द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। मैंने आंसर बतला दिया, उनको चयनित करके आपको खाली स्थान में भर देना है और एक अंक हासिल कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में भी देखिए, 5 महत्वपूर्ण समस्याओं को आपका नया प्रश्न पत्र को प्रारूप को देखते हुए चयन किया गया है, और जिनसे एक प्रश्न रहने की संभावना लगभग 100% है। इसलिए इन 5 समस्याओं का समाधान भी आप जरूर कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए 26 नंबर में, एक नंबर में है b² - 4ac हो तो मूल डैश होता है। b² - 4ac यानी इफ b² - 4ac देन द रूट्स ऑफ द
रियल नंबर। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें आपको ग्रेटर देन या लेस देन होना जरूरी था, या इज इक्वल टू रहता, दोनों में से कुछ एक होता। इसमें ये प्रश्न थोड़ा सा हम लोगों का, आप यहाँ ग्रेटर देन लगा दीजिए कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तो मूल डैश होता है, तो ग्रेटर देन 0 लगा दीजिएगा और तब इनमें से आंसर से जो होगा उन्हें आपको चयन करके लिख लेना है। इसी प्रकार से 2, 3, 4, 5, तो इसमें भी 5 उन महत्वपूर्ण समस्याओं का चयन किया गया है जो आपके इस बार के परीक्षा को ध्यान में, इस बार के प्रश्न पत्र प्रारूप को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप निश्चित रूप से इन समस्याओं का भी समाधान करेंगे। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 में है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में जो है वो है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 में है कि एक नंबर में किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रथम पद का सार्वअंतर समान। देखिए किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्वअंतर, देखिए इसमें थोड़ा सा ये देखिए, किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्वअंतर समान हो तो उसे डैश कहते हैं। यानी दो लगातार पदों का अंतर अगर समान है उसी को सार्वअंतर कहते हैं। तो ऐसे अगर है तो वो कौन सी संख्या, कैसी, क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी? इनमें से एक आंसर आपका सही होगा, उन्हें आपको चयनित करके खाली स्थान में भरना है। तो ये 27 नंबर में भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 महत्वपूर्ण समस्याओं का चयन किया गया है आपका नया प्रश्न पत्र प्रारूप को देखते हुए। इसलिए इससे एक प्रश्न आपका लगभग 100% है कि बोर्ड परीक्षा में रहेगा। इसलिए इन 6 समस्याओं का समाधान आप जरूर कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑप्शन में है समबाहु और समद्विबाहु। एक सही होगा जिसको चयन करके आपको खाली स्थान में भर देना है। तो उसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यानी इनमें से 10 उन महत्वपूर्ण समस्याओं का चयन किया गया है जो इस बार के परीक्षा में 2 प्रश्न आपका जरूर रहेगा, 2 अंक, एक अंक का। तो इसलिए इन 10 समस्याओं का समाधान आप जरूर कर लेंगे, चाहे वो प्रश्न संख्या जितना में हो। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 29 में आप देख रहे होंगे, प्रश्न दिया हुआ है 10, एक नंबर में 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर डैश होता है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू डैश। आपका ऑप्शन में कॉस थीटा और सेक थीटा है। तो इनमें से एक सही होगा जिसे आपको चयन करके खाली स्थान में भर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें भी देखिए 5 महत्वपूर्ण समस्या का चयन आपका नया प्रश्न पत्र प्रारूप को देख करके किया गया है। इसलिए इसका भी हल आप जरूर करेंगे, क्योंकि इनसे भी 1 अंक का प्रश्न जरूर रहेगा गारंटी के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए अंतिम प्रश्न जो VST प्रश्न है, वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न जो एक शब्द में आंसर होगा, वो अंतिम 30वां नंबर में, एक नंबर में है घटना E की प्रायिकता जो घटना E नहीं की प्रायिकता बराबर डैश होता है। यानी PE + PE0 इज इक्वल टू डैश। तो 2 ऑप्शन है जिनमें से एक सही है, उसे चयन करके खाली स्थान में भर देना है। तो इस प्रकार के देखिए 2, 3, 4, 5 महत्वपूर्ण समस्या इसमें भी चयन किया गया है आपका नया प्रश्न पत्र प्रारूप को देखते हुए, जिनसे एक प्रश्न गारंटी के साथ बोर्ड परीक्षा में रहेगा। आपको इन्हें जरूर से जरूर हल कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग का शुरुआत हो रहा है खंड B, सेक्शन B। प्रश्न संख्या 31 से 40 तक प्रत्येक 2 अंक का है रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 to 40 कैरी 2 मार्क्स इच। तो अब आप एक नंबर में 31 का एक नंबर देखिए, यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है तो LCM यानी 306 और 657 का ज्ञात करना है। गिवन दैट HCF 306 and 657 is equal to 9, then find LCM
ऑफ 306 and 657, इसको निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें भी देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 उन महत्वपूर्ण समस्याओं का सिलेक्शन किया गया है जो इस बार के झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जाने की संभावना लगभग 100% है। इसलिए इन 5 समस्याओं का समाधान आप निश्चित रूप से कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, आपको दिया हुआ है x² - 2x - 8 द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से 2 नंबर में है, 3 नंबर में है, 4 नंबर और 5 नंबर। ये 5 इम्पॉर्टेंट जो समस्या है वो आपका नया प्रश्न प्रारूप को ध्यान में रखते हुए चयन किया गया है और जिनसे एक प्रश्न निश्चित रूप से झारखंड बोर्ड परीक्षा में रहेगा आपका, इसलिए इन्हें भी हल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर में 33 में देखिए, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु होगा, वहाँ थोड़ा सा ये हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB² बराबर 2AC² हो तो सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC इज इन आइसोसेल ट्रायंगल विथ sides AC is equal to BC. If AB square is equal to 2AC square, then prove that ABC is a right angle triangle. तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखिए 2 नंबर है चित्र वाला, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, यानी इसमें भी उन महत्वपूर्ण समस्याओं का चयन किया गया है जो इस बार के परीक्षा में आने की संभावना लगभग 100% है। इसलिए इन 5 समस्याओं का समाधान भी आप जरूर कर लेंगे। अगर आपसे ये समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा तो मैंने कहा कि कल से मेरा इसका सॉल्यूशन का वीडियो चैनल पर उपलब्ध होगा, आप उन्हें देख करके और इन समस्याओं का समाधान आप कर पाएंगे। 33 नंबर में देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर में, और उसमें 1 नंबर में है, यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A का मान ज्ञात कीजिए। If sin A बराबर 3/4 then find the value of cos A। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से इसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, यानी इसमें से 6 महत्वपूर्ण समस्याओं का चयन किया गया है जो आपका नया प्रश्न पत्र प्रारूप के आधार पर है, और इनसे एक प्रश्न तो निश्चित रूप से 2 अंक का होगा। इसलिए 34 नंबर के इन 6 समस्याओं का समाधान आप जरूर कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए आपका 35 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, देख लीजिए। 35 नंबर में एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the circle is 25 centimeter, then find the radius of the circle। और अथवा में है, और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसे सिद्ध करें। प्रूव दैट, सॉरी थोड़ा सा देखिए गड़बड़ हो गया, इसको जो हम लोगों का यहाँ पर है थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर देखिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसे आपको सिद्ध करना है। यानी प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। यानी यह प्रमेय 10.2 है, इसे आपको सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से इसमें 2-3 सेट है, तो इन 3 सेट में से 2 प्रश्न रहेगा जिनमें से आपको एक का आंसर लिखना है। गारंटी है कि एक प्रश्न रहेगा, आंसर लिखना है, एक प्रश्न का रहेगा ही, आपको उनका आंसर लिख करके आपको आसानी से झारखंड बोर्ड परीक्षा में अंक हासिल कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों,
36 नंबर में देखिए दूरी सूत्र दिया हुआ है, विभाजन सूत्र दिया हुआ है, जिनका प्रयोग से आपका समस्या का समाधान होगा। 1 नंबर में प्रश्न है, आपको देखिए बिंदुओं A23 और B41 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 23 एंड B41। अथवा में है उन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से ये देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा, ये 6 या 7 महत्वपूर्ण समस्या का सिलेक्शन किया गया है आपका नया प्रश्न पत्र प्रारूप को देखते हुए, जिनमें से एक प्रश्न दो प्रश्न रहेगा जिनमें एक का आंसर आपको लिखना है। इसलिए इन सारे समस्याओं का समाधान आप जरूर कर लेंगे ताकि आप झारखंड बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 अंक हासिल कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, आपका दिया गया है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। द विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैच आर एज फॉलोज दिया हुआ है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। इसी प्रकार से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो इसमें भी 5 महत्वपूर्ण समस्याओं का सिलेक्शन किया गया है जो आपके नया प्रश्न पत्र प्रारूप के आधार पर है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए इन समस्याओं का समाधान भी आप जरूर से जरूर कर लेंगे। आगे देखिए 38 नंबर में एक फॉर्मूला है 3 इंटू मीडियन बराबर इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन, ये सूत्र है। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके इसका समस्या का समाधान होगा। यदि बहुलक बराबर 10 और माध्य बराबर 10 हो तो माध्य ज्ञात करें। इफ मोड इज इक्वल टू 10 एंड मीन इज इक्वल टू 10 देन फाइंड द मीडियन। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से 2, 3, 4 और 5, यानी इसमें भी 5 महत्वपूर्ण समस्याओं का चयन किया गया है आपका नया सिलेबस के आधार पर, नया प्रश्न पत्र प्रारूप के आधार पर, जिनमें से एक प्रश्न निश्चित रहेगा। तो इनको भी आप हल जरूर से जरूर कर लीजिएगा। 39 में देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है PE बराबर नंबर ऑफ इवेंट E बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ES। दूसरा नंबर में PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है जो आपका इसकी समस्या का समाधान बनाने में रहेगा। और इसमें आपको ऑप्शन रहेगा, 2 प्रश्न रहेगा जिनमें से एक आंसर लिखना है। 1 नंबर में यदि PE बराबर 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है इफ PE इज इक्वल टू 0.05 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी PE नॉट। दूसरा है अथवा में एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। तो इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा, तो 6 महत्वपूर्ण समस्या, 6 दूनी 12 होगा, जिसमें से 2 प्रश्न आपका रहेगा, जिनमें से एक प्रश्न आपका बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। और इसलिए इन सारे समस्याओं का समाधान भी आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा। 38 नंबर में इसमें बोर्ड परीक्षा में आपका 2 प्रश्न रहेगा, जिनमें से एक प्रश्न बना आपको हल करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब 40 नंबर में भी देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर में, उसी का प्रयोग करके नीचे वाले समस्या का समाधान होगा। तो जैसे 1 नंबर में है पानी पीने का गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के छिन्नक का आकार है
दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस ग्लास की धारिता ज्ञात कीजिए। ये ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। द सेलेंट द diameters of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. तो इस प्रकार से 2, 3, 4 महत्वपूर्ण समस्याओं का चयन आपके नया प्रश्न पत्र प्रारूप और नए सिलेबस के आधार पर चयन किया गया है। इनमें से एक प्रश्न गारंटी के साथ रहेगा, 100% ही रहेगा। इसलिए इन चारों समस्याओं का समाधान आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा सेक्शन सी शुरू होता है। सेक्शन सी, इसमें से प्रश्न संख्या 41 से 45 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 41 to 45 कैरी 4 मार्क्स इच। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोग 2-3 मतलब जो 2 अंक का प्रश्न के रूप में हम लोग दिए हैं, वो 4 अंक वाला में आ सकता है या 4 अंक वाला 2 अंक वाला में जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए 41 नंबर में प्रश्न दिया हुआ है। इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर। तो इसी के बाद हम लोग का प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा होगा इसमें, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करें। टू फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल px डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल gx यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम इफ px इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx है एक्स स्क्वायर माइनस 2। और अथवा के रूप में है, सिद्ध सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय लिखा गया है, वहाँ अपरिमेय संख्या होगा। इंग्लिश में सही है, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 सेट है। तो इन पांचों समस्याओं को निश्चित रूप से बना लीजिएगा। इससे आपका 2 प्रश्न रहेगा, जिनमें से एक प्रश्न आपको बनाना है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए इन्हें जरूर से जरूर हल कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में विलोपन विधि से हल करें। सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। इसमें आपका 2 चर वाले रेखिक समीकरण है। जैसे 1 नंबर में है x माइनस 3y बराबर 7, 3x माइनस 3y बराबर 15। तो इस प्रकार से ये 7 महत्वपूर्ण समस्या आपका दिया हुआ है। इन समस्याओं का समाधान आपको करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एक समस्या आपका 4 अंक में रहेगा ही रहेगा। इसलिए इन्हें आप निश्चित रूप से हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में जो है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, उसी फॉर्मूला से नीचे के समस्या बनेगा। तो देखिए AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। और अथवा में है, उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP व्हिच सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 महत्वपूर्ण समस्या आपका दिया गया है, जिनमें से 2 समस्या आपका परीक्षा में पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिनमें से एक समस्या का समाधान आपको कर लेना है। तो इसलिए इन 5 समस्याओं का समाधान आप निश्चित रूप से कर लेंगे। अगर आप खुद से नहीं कर पाएंगे तो आपका मेरा चैनल जरूर देखिएगा। चैनल में जो वीडियो अपलोड किया जाएगा इन समस्याओं का समाधान का, और उससे आप हल करके और झारखंड बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। 44 नंबर में भी जो देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो समस्या बनेगी, समस्या का समाधान में प्रयोग होगा।
एक नंबर में देखिए सिद्ध करें, प्रूव दैट रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। इसे सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार से दूसरा है, उसके बाद तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो 7 महत्वपूर्ण समस्या का चयन किया गया है, जिनमें से एक समस्या गारंटी के साथ रहेगा 4 अंक का। तो इसलिए ये 7 समस्याओं को आप निश्चित रूप से हल कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में भी फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, जिनसे नीचे के समस्या बनेंगे, समस्या का समाधान होगा। तो देखिए आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। ये रचना से संबंधित है। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.5 गुनी हो। कंस्ट्रक्ट an isosceles triangle whose base is 8 centimeter and altitude 4 centimeter, and then construction an other triangle whose sides are 1 upon 1 by 2 times of corresponding side of the isosceles triangle। और अथवा में है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा मिनट के में इस सुई द्वारा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए इसमें से घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 इधर आ गया है। 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द area swept by the minute सुई in 5 minutes। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, यानी 5 महत्वपूर्ण समस्या है जिनसे आपका 2 प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा इस बार के परीक्षा में, जिसे आप निश्चित रूप से हल करेंगे ताकि आप आसानी से हल करके और अच्छे अंक आप ला पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपका आ जाता है अंतिम सेक्शन डी। प्रश्न संख्या 46 से 49 तक प्रत्येक 5 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 46 to 49 कैरी 5 मार्क्स इच। तो 46 में देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसका प्रयोग करके नीचे के समस्या का समाधान बनेगा। तो देखिए एक नंबर में है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के ए नंबर में विभेद कर, बी नंबर में मूलों की प्रकृति, सी नंबर में मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। फाइंड द रूट, एक नंबर फाइंड आउट, ए नंबर डिस्क्रिमिनांट, बी नंबर नेचर ऑफ रूट्स, सी नंबर रूट्स यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अथवा के रूप में है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विभेद कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनांट, नेचर ऑफ रूट्स एंड रूट यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर तक का समस्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो इन 3 नंबर के समस्याओं में 3 दूनी 6 समस्या है, जिसमें से 2 समस्या निश्चित रूप से रहेगा। उनमें से एक समस्या का आपको हल करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए ये 6 समस्या का हल आप जरूर कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 47 नंबर में देखिए आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसका प्रयोग करके आपका 47 नंबर के समस्या का समाधान होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक नंबर में है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इनके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये ट्री बेंड्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द top of the tree touches the ground making an angle 30 degree. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree। और अथवा के रूप में है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे
भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द transmission tower fixed at the top of a 20-meter height during our building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. दूसरा नंबर में है। इसी प्रकार से तीसरा और चौथा, ये 5 दूनी 10 प्रश्न है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से 2 प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में रहेगा, जिनमें से आपको एक प्रश्न को हल करना है और आसानी से आपको 5 अंक हासिल कर लेना है। इसलिए इन महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान भी आप जरूर खुद से कर लेंगे। आप देख लीजिए समस्या, आप ये देखिए, ये तो पढ़ दिए हम लोग। दूसरा देखिए, तीसरा आप देख सकते हैं, चौथा देखिए, और ये 5वां नंबर का समस्या आप देखिए। अब 48 नंबर में 2 प्रश्न है, जिनमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा। एक है, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी प्रूव दैट ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसे आपको सिद्ध करना है। जो यही प्रश्न रहेगा, गारंटी है, दूसरा का देखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा भी देख लीजिए, लेकिन ये पूछ दिया है, इसलिए इसे नहीं पूछने की संभावना है। तो इस प्रकार से आप 48 नंबर के समस्या का भी समाधान करके आप अपने बोर्ड परीक्षा में 5 अंक और जोड़ सकते हैं। इसलिए इन दोनों समस्याओं का समाधान भी आप जरूर कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम प्रश्न जो इस बार बोर्ड परीक्षा में आपका 49 के रूप में रहेगा, देखिए मीन और मॉड और मीडियन के रूप में अथवा में है। तो ये देखिए समस्या है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करें। यानी फाइंड द मीन बाय द डायरेक्ट मेथड। आपको देखिए वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है, 10 से 25 बारंबारता 2, 25 से 40 बारंबारता 3, 40 से 55 बारंबारता 7, 55 से 70 बारंबारता 6, 70 से 85 बारंबारता 6, 84 से 84 इसके बाद इसे 100 बारंबारता 6 है। तो 25, 70, 85, तो यहाँ पर 84 लिखा गया है, यहाँ पर भी 85 होगा और 100 वहाँ गलती हो गई है, उसको सुधार लेना है। 84 की जगह 85 कर दीजिएगा। अथवा के रूप में निम्नलिखित आंकड़े के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीडियन ऑफ द फाइंड द मीन एंड मॉड ऑफ द फ्लोइंग डाटा। यानी बहुलक और हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक। तो वो क्या है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और बारंबारता फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। 65 से 85 4, 85 से 105 5, 105 से 125 13, 125 से 145 20, 145 से 165 14, 165 से 185 8, 185 से 205 4। तो इस प्रकार से आपका देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 5 सेट 5 दूनी 10 आपका प्रश्न दिया गया है, जिनमें से 2 प्रश्न रहेगा और उनमें से एक प्रश्न को आपको हल करना है और झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में 5 अंक और हासिल कर लेना है। तो इस प्रकार से ये जो आपका JCERT के निर्देश अनुसार जैक ने जो अपना सिलेबस को छटनी किया था और नया प्रश्न पत्र प्रारूप जारी किया था, उसके आधार पर राजा एजुकेशन ने आप लोगों के लिए ये मॉडल क्वेश्चन तैयार किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन मॉडल क्वेश्चन को आपने देखा, सारे प्रश्न को विस्तार से आप लोगों के सामने रखा गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मोहम्मद मशगुल अंसारी, असिस्टेंट टीचर RK हाई स्कूल चकलता गंदरकपुर शिकारीपाड़ा दुमका, इस मॉडल क्वेश्चन को तैयार किया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये मॉडल क्वेश्चंस
और यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ गया हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे कृपया कर लाइक कर दें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए मेरे भाई। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सफेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप उस घंटी को टच करने जाएंगे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें ऑल का ऑप्शन सबसे ऊपर में दिखेगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो आपके ऐसा करने से ये फायदा, ये बेनिफिट मिलेगा कि आप मेरा YouTube चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा, जिससे आप सबसे पहले वीडियो देखकर अपने सीमित सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, अपने साथियों के बीच जरूर से जरूर शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और अपने सीमित सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सके। तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।